सारे सवाल आ रहे हैं। गौरव त्यागी जी हैं सोनीपत से और इनका सवाल है गेल इंडिया पर। गौरांग जी ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा भाव पर क्या गेल इंडिया में निवेश करना चाहिए? देखिए पूजा, गिरते हुए कच्चे तेल के दाम छोटी मध्यम अवधि के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो होती है, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां, इनके लिए एक सकारात्मक खबर नहीं होती है, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कुदरती भंडार के खोज हमारे देश में हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों को ध्यान में रखना और पोर्टफोलियो में रखना अनिवार्य होगा। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है, गेल इंडिया में करना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। पर गौरांग की ये सलाह। और हमारे साथ अब विमान के तौर पे जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा, वीपी रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग। अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे दर्शक ने एक सवाल हमसे पूछा है। इनका नाम दर्शन है और अजीत ये NHPC पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। 94 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने मुझे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं बताया है, तो मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक चार्ट्स के बदौलत आप बताइएगा। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है, तो ये मुनाफे में है। गुड मॉर्निंग कविता। सो देखिए कविता, PSU पूरा पैक वहां पे हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल ड्रिफ्ट चल रहा है। तो एक फिनोमिनल मूव NHPC में भी देखने को मिला था, जो कि स्टॉक करीब करीब 30 से मैं देख पा रहा हूँ 115 तक के लेवल्स देखने को मिले थे अपने को जस्ट इन लेस देन अ ईयर टाइम। तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज में है। तो शॉर्ट टर्म बायर्स तो मेरा अभी भी लगता है कि नेगेटिव साइड पे ही रहेगा। इनके बाइंग प्राइस के पास है, डेफिनेटली इनको यूटिलाइज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को एग्जिट करने के लिए। और उन सेक्टर्स और थीम्स में बेसिकली देखने के लिए जहां पे की बाइंग इंटरेस्ट है, जैसे कि बैंकिंग, जहां पे की काफी ज्यादा इंटरेस्ट काफी लंबे टाइम बाद देखने को मिल रहा है। तो वो एक सेक्टर हो सकता है जहां पे कि वो स्विच कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स है NHPC पर। दर्शक को शामिल कर लेते हैं अपने साथ। VP सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैडम, सुन पा रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग, मैं VP सिंह बोल रहा हूँ, सिरोही राजस्थान जी से। जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हमारी आवाज आ रही है आपको? मैडम, मैंने कॉनकोर ले रखा है 4000 शेयर 1100 रुपए से ऊपर रेट पे। अभी ये कॉनकोर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, आप इसमें प्लीज थोड़ा सा गाइड करें मुझे। ओके, ठीक है, ठीक है, आपको बता देते हैं। अजीत जी आप सलाह दीजिए। 1100 रुपये, अगर आपने 1100 रुपये पे लिया तो काफ़ी ऊपरी लेवल पर थोड़ी एंट्री ले ली है। और जब स्टॉक चल रहा था तब आपने एंट्री ली, इस वजह से मुनाफा वसूली के का जो असर है वो फिलहाल आपके प्राइस में देखने को मिल रहा है। अजीत जी क्या सलाह होगी आपकी? 940 पर है इस वक्त, 1100 का इनका खरीद भाव है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी लेके रखी है, 4000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए स्टॉक में? पूजा, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि PSUs में प्रेशर बेसिकली जिसका अब अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा अब लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा थम गया है। वो एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा कि ये स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास आ गया है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास। तो शायद ये एक दूसरा फैक्टर हो सकता है कि स्टॉक में आपको अब डिक्लाइन कम दिखे। बट रिकवरी के लिए पूजा हमको चाहिए कि 980 990 के ऊपर ये स्टॉक चले। अदरवाइज साइडवेज टू नेगेटिव टोन कंटिन्यू रह सकता है फॉर अ टाइम भी। तो अगर देखिए आपका लंबी अवधि का नजरिया है, आप नहीं रहिए, बिकॉज 900 मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए इसके लिए। और ऊपर पे जब भी आप 1000 को क्रॉस कर देंगे तो फिर आपको दोबारा से अपने बाइंग प्राइस के पास स्टॉक दिखता हुआ शायद मिल जाए। बट इन सभी में टाइम देना पड़ेगा, जो कि जिस तरीके से इंडिकेशंस हैं। तो मान के चलिए 2-3 महीने का अगर आपका कम से कम नजरिया है तभी स्टॉक में आप बने। अदरवाइज कोई भी रिबाउंड को यूटिलाइज करें आप। और जैसे 1000-1020 के बीच का एक रिबाउंड मिलता है तो वहां पे कॉज नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो वहां पे थोड़ी सी पोजीशन को जरूर रिड्यूस करें। और आने वाले टाइम में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि एक स्टॉक में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बिकॉज उस केस में फिर आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भी आप उसको मिस कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा आपने आने वाली इन्वेस्टमेंट्स में। गाजियाबाद से अब हमारे साथ KA अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे?
मैडम ये बिरला सॉफ्ट मैंने खरीद रखे 300 एट द रेट ऑफ 692 एंड BHEL 300 एट द रेट ऑफ 307 ओके, और दोनों ही स्टॉक्स पर ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4998 एंड आई मे होल्ड फॉर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 to 8 months। ओके, 6 से 8 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट और BHEL इन दोनों स्टॉक्स पर राय लेंगे। अजित, आपसे पूछना चाहूंगी, 306 रुपए प्रति शेयर के परचेज प्राइस पर उन्होंने BHEL खरीदा है और 692.5 के रेट पर बिरला सॉफ्ट। दोनों ही स्टॉक पर टेक्निकल्स पर क्या राय रहेगी? देखिए, बिरला सॉफ्ट तो शीशा अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है एक इनिशियल बाउंस के बाद, और IT एज अ पैक मुझे लगता है कि कोई खास ऐसे चैलेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट आज का दिन जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट में तो डेफिनेटली 660 एक हर्डल जरूर नजर आता है। जब भी वो क्रॉस करेगा तो उसके बाद 740 750 तक के इसमें अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, तो इसमें तो बने रहने की राय होगी। BHEL मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको हायर लेवल पे इन्होंने एंट्री कर लिया है। जैसे हम बात कर रहे थे PSUs, वहां पे अभी भी प्रेशर का इंडिकेशन कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें आपको और थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, और ये स्टॉक शायद थोड़ा सा और नीचे फिसले, करीब 250 के पास में मेजर एवरेजेस प्लेस्ड हैं, तो शायद वहां जाके ये स्टॉक आपको थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आए। तो फॉर अ टाइमिंग नाउ इसमें तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को ऐड ना करें। आपका 6 महीने का नजरिया है, कोई भी रिबाउंड आता है 280 290 के जोन में, तो वहां पे एग्जिट के बारे में सोचें। सर, ये एक सवाल आ रहा है श्रेयांश का, और हुडको में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। गौरांग, इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 301 है हुडको में। कविता, ये स्टॉक हमारी कवरेज में नहीं है, तो मैं विशेष रूप में सहायता नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ऑलराइट, अजीत आप बताएंगे? देखिए कविता, यहाँ पे भी वही है कि जिस तरीके से दूसरे PSUs, यहाँ पे भी एक वर्टिकल मूव रहा था पिछले साल में, और अब एक करेक्टिव फेज में है। इंडिकेशन ये है कि ये करेक्शन अभी और गहरा सकती है, बिकॉज अभी जितने भी अटेम्प्ट्स हुए अभी ऑफ लेट रिकवरी के, वो सारे फेड आउट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 220 तक के जोन पॉसिबली शायद आने वाले टाइम में स्टॉक में दिखें, तो वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है अगर आप लंबे अवधि के लिए वेट करना चाहते हैं, बिकॉज वहां पे आगे शायद थोड़ा स्टेबिलिटी बने, कोई साइन ऑफ रिवर्सल बने। बट अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म का अगर किसी का व्यू है तो डेफिनेटली ये एग्जिट है। 220 के पास आके दोबारा से आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए। तो हिडको हरजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। बताइए। मेरे पास में 150 अडानी विल्मर शेयर्स हैं 512 की बाय पे। मुझे एडवाइस चाहिए कि क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि? बिल्कुल, अजीत के पास ही जाऊंगी, बिकॉज एक नियर टर्म आउटलुक ले लेते हैं। काफ़ी पुरानी खरीद और काफ़ी ऊंचे लेवल्स पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है, घाटा भी इनको हो रहा है। निकल जाए क्या? बिकॉज या तो फिर इनको और लंबा रुकना पड़ेगा, वैसे ही काफ़ी पुरानी खरीद है इनकी ये। बिल्कुल कविता, देखिए काफी लंबे टाइम से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 2022 से डिक्लाइन आना शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये स्टॉक प्रेशर में है, और अभी भी कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है। तो अगर आपका नजरिया जैसे कि शॉर्ट टर्म का है, 2-3 महीने में अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा मेजर आपको अपमूव देखने को मिलेगा जब तक कि 410 420 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो बेटर है कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप लूज कर रहे हैं स्टॉक में रह के, उसको आप खत्म करें, और इस स्टॉक से निकल के किसी जैसे हम प्राइवेट बैंक्स बोले जहाँ पे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, साथ साथ रियलिटी काउंटर्स जैसे कि DLF, वहां पे आप देख सकते हैं निवेश के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ एक ऐसे विकल्प हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन अंडर परफॉर्मिंग।